लेकिन आज जब मैं आई, जब सारा जी ने अपनी परफॉर्मेंस की तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। गज़ल फेस्टिवल है तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तो मैं आ गई। मैंने कहा चलें आज गज़ल का कुछ टच लेते हैं। अच्छा, तो आप भी माशाल्लाह गज़ल गाती हैं? ज़रूरी था ये। बड़ा अच्छा लगा कि अल हमरा आर्ट्स काउंसिल वालों ने ये अरेंज किया प्रोग्राम, क्योंकि ये होना चाहिए। अच्छी तरीन मौसीकी जो है उसको सुने, रूह की ग़िज़ा हासिल करें और पेंडेमिक के उस रफ़ एंड टफ़ माहौल से लोग बाहर निकले और लोगों ने गज़ल को भरपूर दाद दी। दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं अल हमरा हॉल नंबर 2 में और इधर हो रहा है गज़ल फेस्टिवल। और गज़ल फेस्टिवल का क्रेडिट सारा जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फ़कार अली ज़ुल्फ़ी साहब, जो कि अभी उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज संभाला। और ये गज़ल फेस्टिवल में काफ़ी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गज़ल को लोग भूलते जा रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और पॉप सॉन्ग दीगर यानी कि म्यूज़िक में लगाव है और गज़ल गायकी को कि बहुत कम सुनने वाले हैं। तो उसी चीज़ को ज़िंदा करने के लिए जुल्फ़कार अली ज़ुल्फ़ी साहब का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट काउंसिल, उनका ये अहम कदम है। तो उनको हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट काउंसिल का चार्ज संभाला और गज़ल फेस्टिवल का इनकाद किया। आपका नाम? मोहम्मद अदनान अली। हाँ, अदनान अली साहब, आपने गज़ल फेस्टिवल देखा तो कैसा महसूस किया, क्या आपने देखा? बहुत अच्छा लगा जी। विरसा है ये हमारा क्लासिकल म्यूज़िक और यही अथेंटिक चीज़ है और ये जो लोग हैं ये बड़े नायाब हैं जिनको सुनने का मौका मिला है आज और बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू। हम मौजूद हैं गज़ल फेस्टिवल में और अभी बात करेंगे। जी, आज आपने परफॉर्म किया, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, जिस तरह लोगों ने प्यार से सुना और जुल्फ़ी साहब ने जो फेस्टिवल सजाया गज़ल का, गज़ल ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान में और ये बहुत अच्छी बात है। ये बल्कि उम्मीद है कि जुल्फ़ी साहब ने ये फेस्टिवल करवाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग अभी भी सुनने वाले मौजूद हैं गज़ल को और इंशाल्लाह हम इनका प्यार देख के हमें भी एक हिम्मत मिलेगी और हम गाएंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए गाएंगे। तो ये कितनी देर होगी आपको, कितने अरसे से आप ये गज़ल गा रहे हैं या बाकायदा किससे सीखा आपने? मैंने जी अपने वालिद साहब से सीखा है और तकरीबन मैं 20 साल से गा रहा हूँ। तो बैरून मुल्क भी कहीं गाया आप? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान से बाहर भी इंडिया में गा के आया हूँ, दुबई। तो ये तजर्बा कैसा रहा आपके लिए? ये ज़बरदस्त, ये तो अपना मुल्क है जी, अपने लोग हैं माशाल्लाह। बहुत यहाँ तो बड़ी खुशी होती है अपने मुल्क में गा कर। तो और आप दुनिया में भी जाते हैं तो अपने मुल्क के लिए ही जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। तो अभी बात करते हैं जो हमारे कुछ दोस्त लाहौर से बाहर से आए हैं, वो भी काफ़ी महजूज हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी वसीम खोकर साहब, अदना सा गुलाम उपाई तन पाक का। अच्छा जी वसीम साहब, थोड़ा आगे आइएगा। जी जी जी। तो आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? जी हम दोनों भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ। इनका नाम जुल्फ़कार है, ठीक है, ये पटवारी हैं डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के। तो एक गज़ल थी, नहीं कॉफ़ी थी गुलाम फरीद की, गाड़ी भी हम लगा कर वो सुनते थे। बड़ा ना इसमें क्या बात है, इन काफ़ी महसूस हो गए। तो फिर मैंने देखा इनका फेस्टिवल इधर है तो फिर इधर आए, बहुत एंजॉय किया, मज़ा आ गया, बहुत कमाल की गज़लें थी। क्या कहें? जी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको? गुड गुड गुड। जी मेहरबानी। क्या आप जानते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं अल हमरा हॉल नंबर 2 में और गज़ल फेस्टिवल जो कि प्रोग्राम ख़त्म होने को जा रहा है, तो नौजवान नस्ल भी इसमें बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया नौजवान नस्ल ने। तो आइए इनसे बात करें। जी, आपका नाम? तोकीर आरिफ। हाँ, तोकीर आरिफ, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं लाहौर से, सबदार से रिहाइश है मेरी और इधर ऑफिस है हमारा हाई कोर्ट के पास। अच्छा अच्छा। तो आप क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि ये लॉयर हैं, और गज़ल का आपको कैसे ज़ौक़ पैदा हुआ? माशाल्लाह जी, ये लाहौर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये इकदाम जो किया गया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इकदाम है
कि जो हमें दुनियादारी की जो भागदौड़ लगी हुई है कि म्यूज़िक सुन के हमें एक सुकून मिलता है, एक रूहानी सुकून मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगा हमें इधर आके, बड़ा मज़ा आया गज़ल सुन के। जी आपका नाम? बिलावल। हाँ जी बिलावल साहब, आपको कैसा लगा गज़ल फेस्टिवल में आके? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, रिलैक्स फील हुआ कि कामों से आए हम बैठे हैं, टाइम दिया हमने और बहुत अच्छा फील हुआ है। बड़ा ही सुकून से हमने सुनी है गज़लें। तो आप क्या करते हैं? मैं भी एडवोकेट हूँ। माशाल्लाह जी, ये कानूनदान है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कानूनदान भी मौसीकी से लगाव रखते हैं और आपका जी बेहद शुक्रिया, थैंक यू। मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर गुलकारा अनमोल फातिमा, तो इनसे बात करते हैं। अनमोल कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गज़ल फेस्टिवल में आप तशरीफ़ लाई, कैसा आपने महसूस किया, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि काफ़ी अरसा बाद, कोविड के बाद ये सारे प्रोग्राम्स जो एक्टिविटीज़ हैं दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं और गज़ल का एक जो ट्रेंड था वो स्लो बाय स्लो वो जा रहा था, लेकिन अभी जो मतलब स्टार्ट हुआ है फिर से, वो अच्छा लग रहा है सुनकर। तो इसीलिए फिर आज मुझे पता चला कि आज गज़ल फेस्टिवल है, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तो मैं आगे, मैंने कहा चलें आज गज़ल का कुछ टच लेते हैं। अच्छा, तो आप भी माशाल्लाह गज़ल गाती हैं, कोई गज़ल एल्बम किया या करने का कुछ इरादा रखती हैं? नहीं, गज़ल की तरफ अभी मैं आई नहीं हूँ और मैं फ़िलवक्त अपने ही सॉन्ग सूफ़ीज़म को ही देख रही हूँ और फ़ोक गा रही हूँ, जो कि मेरे सॉन्ग्स अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह। 8 से 10 सॉन्ग है मेरे जो डुएट आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सिंगर्स हैं उनके साथ। और गज़ल इंशाल्लाह मूड है गाने का, पंजाबिया गा चुकी हूँ, सिर्फ गज़ल ही रह गई है। तो गज़ल भी इंशाल्लाह कभी कोई अच्छे शायर ने अच्छी चीज़ लिख के दी तो इंशाल्लाह फिर उस पर भी फोकस किया जाएगा। जी आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और थैंक यू। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे थैंक यू, और आपकी हर जो एल्बम है वो कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम आदिल शाह है और मैं नेशनल बैंक में होता हूँ, बैंक ऑफिसर हूँ। तो लिहाजा कि मुझे आज की गज़ल गायकी बहुत ज़बरदस्त लगी और यहाँ का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था और ऐसे लड़कों ने, सारा रज़ा ख़ान ने परफॉर्म किया क्योंकि वो यहाँ स्टूडेंट भी रही, मैं भी यहाँ स्टूडेंट था, मैं वायलिन प्लेयर था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सब लोगों ने, हॉल फुल पैक हुआ था, पूरी दुनिया से, क्या कहते हैं, पूरे यहाँ से लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ लोग आएँ, कल भी आएँ और आके देखें, महफिल देखें। और इसको गज़ल एक दोबारा से इन्होंने स्टार्ट किया है ताकि उसको आगे लेके चलें। और मैं तो कहता हूँ सब लोग आके देखें और सुनें और उसका लुत्फ़ लें। और घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, निकलना चाहिए। बंडल ऑफ थैंक्स, विश यू गुड लक, हैव अ नाइस डे। जी थैंक यू। मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमद अली ख़ान साहब, गज़ल गायकी में एक ऐसा नाम और पूरी दुनिया में आपने अपनी फ़न का लोहा मनवाया। जी खान साहब, गज़ल फेस्टिवल में आप तशरीफ़ लाए और जैसा कि बता चुके हैं जुल्फ़ी साहब ये गज़ल के लिए वो काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए था क्योंकि बहुत गज़ल के हिसाब से ना पीछे चला गया था काम। इस वक्त बहुत ज़रूरी था ये। बड़ा अच्छा लगा कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल वालों ने ये अरेंज किया प्रोग्राम, क्योंकि ये होना चाहिए, बल्कि ये ज़्यादा होने चाहिए कि गज़ल फिर आगे आए, क्योंकि गज़ल का ये बहुत अच्छी सिनफ है, नीम क्लासिकल में आती है और इसका इस वक्त इसके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए कि जो हमारी नई जनरेशन आई उनको पता चले गज़ल क्या चीज़ होती है। जी खान साहब, सुना कि आपके माशाल्लाह जो बेटे हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो तशरीफ़ नहीं लाए आज के प्रोग्राम में? नहीं, वो उनका बैंड है और वैसे भी वो क्लासिकल भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं और वो उनका इस चीज़ में नहीं है, वो अपना कोई उनका अपने काम करते हैं वो जब भी आज उनका कुछ शो है। जी आपका नाम? मोहम्मद अदनान अली। हाँ अदनान अली साहब, आपने गज़ल फेस्टिवल देखा तो कैसा महसूस किया, क्या आपने देखा? बहुत अच्छा लगा जी, विरसा है ये हमारा क्लासिकल म्यूज़िक और यही अथेंटिक चीज़ है। और ये जो लोग हैं ये बड़े नायाब हैं जिनको सुनने का मौका मिला है आज, और बड़ा एंजॉय किया। थैंक यू। क्यों दे दो। मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं
जो सिंगर हैं। इमरान साहब, आपने गज़ल फेस्टिवल में आप आए, कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ दे सकूं। और गज़ल फेस्टिवल में आए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ पे सायरा साहब आई हुई हैं और इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस गज़ल गायक हैं वो लोग आए हुए हैं और हाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। और आपको पता है कि गज़ल के जो दीवाने हैं वो इतनी ठंड में भी पहुँच गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोग जो लोग मिस कर चुके हैं वो कल आ सकते हैं, कल भी है। तो आप भी गज़ल गायकी में दिलचस्पी रखते हैं या कोई एल्बम आपने गज़ल में किया या गज़ल गाई है आपने कभी? जी मैं बता दूं, मेरा नाम इमरान साहिल है और मैं टीवी फिल्म एक्टर हूं, लेकिन गज़ल जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और जितने भी हमारे मुल्क के मतलब जो फेमस सिंगर हैं हमारे गुज़र चुके हैं गायक, जिनमें मेहंदी हसन साहब हैं, ठीक है, और ग़ुलाम अली साहब हैं और भी बेशुमार हैं जो जिनका नाम मैं नहीं ले सका। बहुत बड़े बड़े उस्ताद गुज़रे हैं और उनकी मैं गज़लें सुनता रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है। जी आप कुछ कहना चाहेंगी गज़ल फेस्टिवल? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं दरअसल में म्यूज़िक की शौक़ नहीं रखती, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आज जब मैं आई, जब सारा जी ने अपनी परफॉर्मेंस की तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया और इतना क्राउड था। जो लोग रह गए तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कल ज़रूर आएँ और आके देखें कि कितने मज़े की यहाँ पे गज़लें वो कर रही हैं सारा जी, और भी बहुत सारे हैं जो गज़ल के शौकीन हैं। तो बस यही, बहुत मज़ा बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। मेरा नाम सलीम मुग़ल है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि एक काफ़ी तवील अरसे के बाद ये ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जारी रहेंगी। वैसे भी गज़ल जो है नापैद होती जा रही है, तो अलहमरा ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि इसको दोबारा शुरू किया है और मेरे ख्याल कोरोना के बाद भी ये एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे फेस्टिवल और ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए। ये बहुत सेहतमंद चीज़ें हैं एज ए नेशन के लिए। तो मुझे दिली खुशी हुई है आज। जी बड़ी मेहरबानी जी। सारा रज़ा जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, गज़ल फेस्टिवल में आज बहुत अच्छा गज़ल पेश की और परफॉर्म पे लोगों ने दिल खोल के दाद दी। आइए इनसे बात करते हैं। जी सारा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में परफॉर्म करके, जबकि आप यहाँ की स्टूडेंट हैं और हमसाया ममालिक में भी आप परफॉर्म कर चुकी और अपना फ़न का लोहा मनवा चुकी हैं, तो आज कैसा लगा कि ऑडियंस को देखा और लोग वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद? ये पहला इवेंट है जो इतना कामयाब प्रोग्राम है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? इस पे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुबारकबाद है जुल्फ़ी साहब को और तमाम अलहमरा के पायनियर्स को, बिकॉज़ अलहमरा इज़ सेकंड होम टू मी, एक आर्ट होम है मेरे लिए और मैंने यहीं से शुरुआत की है। और आज एक स्टेज शेयर करते हुए विद ऑल द लीडिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आम आवाम को एक अच्छी तफरी का मौका मिला। ये मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि हमारी आम आवाम को जो फ्री में आए और अच्छी तरीन मौसीकी जो है उसको सुने, रूह की ग़िज़ा हासिल करें। और पेंडेमिक के उस रफ़ एंड टफ़ माहौल से लोग बाहर निकले और लोगों ने गज़ल को भरपूर दाद दी। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले डिफरेंट जॉनर्स के जो म्यूज़िकल शोज़ हैं उनमें लोग आएंगे खुशी खुशी अपने दुनिया और ये जो ज़िंदगी में एक हलचल थी उसको हटा के कुछ अच्छे से सुकून वाले पुरसुकून लम्हात को यहाँ से शेयर करेंगे अलहमराज काउंसिल से। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई पे ट्रिब्यूट टू ऑल द लीडिंग गज़ल आर्टिस्ट। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जी।